गुड मॉर्निंग। आज की क्लास डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर, जिसमें प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता एवं महत्व। कल की क्लास में मैंने शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य के बारे में बताया था, जिसमें 8 उद्देश्य थे। ज्ञानात्मक उद्देश्य, बौद्धिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य, नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, सामाजिक कुशलता के विकास का उद्देश्य, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य और जीविकोपार्जन का उद्देश्य। ये कल 8 उद्देश्य बताए थे। आज मैं शिक्षा की प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले शिक्षा के सार्वजनिकरण का अर्थ समझने के पश्चात उसकी आवश्यकता एवं महत्व का विवेचन किया जाना आवश्यक है। सार्वजनिकरण की प्रगति एवं उससे संबंध उपलब्धियों का आकलन उसकी आवश्यकता, महत्व एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर भली भांति किया जा सकता है। शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित इस प्रकार से हैं या निम्न। पहला है साक्षरता प्रसार के लिए शिक्षा। क्या? साक्षरता प्रसार के लिए शिक्षा। इसमें कहा गया है शिक्षा, समझ लें इसको, शिक्षा का सार्वजनिकरण प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को साक्षर करेगा। क्या करेगा? अपने आप को साक्षर करेगा तथा उसकी साक्षरता की उपलब्धि से उसका परिवार, क्या? परिवार, समाज तथा राष्ट्र लाभ, क्या होगा? लाभान्वित होगा। समझ लें, साक्षरता प्रसार के लिए शिक्षा का सार्वजनिकरण प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को साक्षर करेगा तथा उसकी साक्षरता की उपलब्धि से उसका परिवार, समाज और राष्ट्र लाभान्वित होगा। यानी वो पढ़ेगा तो पहले परिवार, समाज, उसके बाद देश के राष्ट्र के लिए विकास होगा। किताब की भाषा क्या कहती है आगे? क्योंकि वह अपने परिवार और समाज के प्राणों को साक्षर बनाने का प्रयास कर सकता है। अतः शिक्षा का सार्वजनिकरण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा सभी को मिलना चाहिए। नेक्स्ट इसी में दूसरा पॉइंट है दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी? जैसे साक्षर यदि व्यक्ति है, साक्षर व्यक्ति अपनी
दैनिक अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बन जाता है। अपने घर का हिसाब किताब खरीद फरोख्त करने के लिए प्रयास करता है। कहने का मतलब है कि शिक्षा का जो साक्षर व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बन जाता है, अपने घर का हिसाब किताब खरीद फरोख्त करने के लिए प्रयास करता है और समाचार पत्रों से देश विदेश के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। अतः शिक्षा सार्वजनिकरण के लिए आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है स्वयं शिक्षा के लिए। स्वयं के लिए शिक्षा कैसी? अंशकाल समझ लें, किताब की भाषा कह रही है कि अंशकालिक शिक्षा पत्राचार द्वारा शिक्षा अथवा स्वयं पीढ़ी योजनाओं से व्यक्ति अपने व्यवसाय के साथ साथ अपनी अभिवृत्ति कौशल एवं आकांक्षाओं का विकास हो सकता है। अपना अध्ययन भी व्यवसाय के साथ बनाए रख सकता है। कहने का मतलब है, फिर से समझ लें, स्वयं के लिए शिक्षा अंशकालिक शिक्षा पत्राचार द्वारा शिक्षा अथवा स्वयं पीढ़ी योजनाओं से व्यक्ति अपने व्यवसाय के साथ साथ अपनी अभिवृत्ति कौशल एवं आकांक्षाओं का विकास हो सकता है। चौथा पॉइंट है, इसमें चौथे पॉइंट में कहा गया कि व्यक्ति के विकास के लिए, जिसमें चौथे पॉइंट में शिक्षा का सार्वजनिकरण व्यक्ति के विकास हेतु एवं निश्चित आयु
एवं अवधि तक शिक्षा प्राप्त कराने के लिए महत्वपूर्ण है। मनुष्य को समाज की धारा में शिक्षा की अनिवार्यता ही जोड़ सकती है। कहने का मतलब है, फिर से समझ लें कि शिक्षा का सार्वजनिकरण व्यक्ति के विकास हेतु एवं निश्चित आयु एवं अवधि तक शिक्षा प्राप्त कराने के लिए महत्वपूर्ण है। मनुष्य को समाज की धारा में शिक्षा की अनिवार्यता को जोड़ सकती है। कहने का मतलब है, जो मैंने आज 4 पॉइंट ये बता रहे हैं, जिसमें शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने लिए, अपने माता पिता के लिए एक निश्चित आयु तक उसे शिक्षा दी जा सकती है। जैसे उसकी उम्र बताई गई है, प्राथमिक शिक्षा में पढ़ने के लिए 6 से 6 वर्ष की अवधि में उसे बालक को प्रवेश मिल जाना चाहिए। कितनी वर्ष की अवधि में? 6 वर्ष। 6 वर्ष का बालक कक्षा 1 में प्रवेश लेता है। कितने में? 6 वर्ष की अवधि में। 6 वर्ष। और कहीं कहीं 10 से 11, कहीं कहीं। कहाँ? जहाँ ये क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ तक। थैंक यू। आज की क्लास में आपको हमने 4 पॉइंट बताए हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट कल की क्लास में हम आपको बताएंगे। ठीक है? ओके, धन्यवाद।